हम इस उम्मीद से स्टेडियम में मैच देखने गए कि वहाँ पे हमको बहुत ही ऑनेस्ट और फेयर मैच देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे प्लेयर्स ने या जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मैच फिक्सिंग करवा रखी है। तो मैच फिक्सिंग इंडिया में कोई ऑफेंस है या नहीं है? तो इंडिया में नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका, यूके, ऑस्ट्रेलिया ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे मैच फिक्सिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है और पर्टिकुलर लॉज बनाए गए हैं इसको डील करने के लिए। लेकिन इंडिया में जो भी मैच फिक्सिंग का केस होता है इसको या तो चीटिंग की डेफिनेशन में फॉल कराया जाता है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में फॉल कराया जाता है। जुलाई 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क जो है इंडिया का वो इतना डेवलप्ड नहीं है कि जो स्पोर्ट्स के फ्रॉड होते हैं उनको डील कर सके, और इंडिया को एक पूरा लॉ बनाने की जरूरत है इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। अभी रिसेंटली मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, कहानी स्टार्ट होती है 2018-19 में कर्नाटका प्रीमियर लीग चल रही थी। वहाँ पे जो बेंगलुरु पुलिस थी उन्होंने चार्जशीट फाइल करी कर्नाटका के जो प्लेयर्स थे और उनके जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके अगेंस्ट। उनको लगा मैच फिक्सिंग है, तो उन्होंने ऑब्वियसली इंडिया में कोई ऐसा कोई सेक्शन नहीं है मैच फिक्सिंग के लिए, तो उन्होंने चीटिंग का केस फाइल किया। उसके बाद केस फाइल हुआ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज श्री अबरार काजी। ये केस गया कर्नाटका हाई कोर्ट के पास। वहाँ पे जो प्लेयर्स और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने बोला, अगर मान भी जाओ हमने मैच फिक्सिंग करी भी, फिर भी ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस है नहीं और हमारा काम चीटिंग के डेफिनेशन में तो नहीं फॉल करेगा, क्योंकि चीटिंग का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कि वहां पे डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। लेकिन जो स्पेक्टेटर्स मैच देखने आए उनको हमने कुछ भी इंड्यूस नहीं किया कि वो अपना पैसा देकर टिकट खरीदे, उन्होंने वॉलंटरली टिकट खरीदी है, तो हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। कैसे नहीं ऑफेंस हुआ चीटिंग का? जब भी स्पेक्टेटर्स स्टेडियम में मैच देखने आते हैं तो प्लेयर्स की तरफ से एक एक्सप्रेस या इंप्लाइड प्रॉमिस होता है कि वहां पे वो हमको फेयर मैच देखने को देंगे। इसी प्रॉमिस के बलबूते पे जो वहां पे स्पेक्टेटर्स होते हैं वो टिकट खरीदते हैं वहां पे अपने पैसे देके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीटिंग तो हो ही रही है। इसके बाद कर्नाटका हाईकोर्ट ने प्लेयर्स का आर्ग्यूमेंट दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से सही समझा और बोला कि ये कोई चीटिंग का ऑफेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, थोड़ा फ्रॉड हुआ, करप्शन हुआ, बीसीसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट टूटा है, तो बीसीसीआई अपनी इंक्वायरी बिठा ले, लेकिन चीटिंग का ऑफेंस नहीं बना। तो इस बेसिस पे उन्होंने प्लेयर्स के अगेंस्ट जो भी एफआईआर थी वो क्वॉश कर दी। अब जो कर्नाटका गवर्नमेंट थी वो एसएलपी फाइल करके गई सुप्रीम कोर्ट के पास, और अभी रिसेंटली बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची इस पेंडिंग मैटर के रिगार्डिंग कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हुए, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि या तो मैच फिक्सिंग को चीटिंग के ऑफेंस के अंडर पनिशेबल करवा दीजिए या तो इसके लिए अलग से एक कानून बनवा दीजिए इंडिया में। आपके हिसाब से इंडिया में मैच फिक्सिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए या नहीं?